हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद साक्षी। सो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं मीन वैल्यू थ्योरम और इसी पर ही करने वाले हैं आज हम बेस्ड क्वेश्चंस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, मीन वैल्यू थ्योरम को हम एक्सटेंशन ऑफ रोलेस थ्योरम भी कहते हैं। सो सपोज कर लिया हमने कोई फंक्शन है ए बी से आर पर, यदि ये दो कंडीशन फुलफिल कर जाए। फर्स्ट क्या, कि एफ कॉन्टिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी में और एफ डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी में। और यदि तो देयर एग्जिस्ट, तो एग्जिस्ट करेगी कम से कम एक ऐसी वैल्यू एक्स की जो लाइंग होगी ए और बी के बीच में इस तरीके से, जिस पर एफ डैश सी की वैल्यू क्या होगी, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। देखिए, जब हमने रोलेस थ्योरम पढ़ी थी उसमें हमने तीन कंडीशन देखी थी, कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबिलिटी तो वहाँ पर भी देखी थी, लेकिन वहाँ पर थर्ड कंडीशन क्या थी कि एफ इज इक्वल्स टू एफ बी के होना चाहिए। तो देखिए, जब भी एफ इज इक्वल्स टू एफ बी आ जाए तो हम क्या करते हैं, रोलेस थ्योरम अप्लाई करते हैं। लेकिन जब एफ ए नॉट इक्वल्स टू एफ बी हो तब हम क्या अप्लाई करते हैं, मीन वैल्यू थ्योरम। इन दोनों के बीच डिफरेंस भी यही है कि रोलेस थ्योरम में एफ इज इक्वल्स टू एफ बी होता है, लेकिन मीन वैल्यू थ्योरम में एफ इज नॉट इक्वल्स टू एफ बी होता है। तो चलिए इस पूरी बात को हम ग्राफ से समझते हैं। सपोज कीजिए मेरे पास एक ग्राफ है, यहाँ पर आप देखिए ये ए है और ये क्या है, हमारा बी। यहाँ पर हम देख लेते हैं एफ ए और एफ बी की वैल्यू हमारी अलग अलग है, देखिए डिफरेंट है ना। अब देखिए, जो ये हमारा ग्राफ है ये हमारा कॉन्टिन्यूस है, कहीं भी हमें पेन नहीं उठाना पड़ा है। सेकंड, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए मैंने क्या बताया था, कहीं भी शार्प एज नहीं है तो ये हमारा डिफरेंशिएबल है। अब देखिए, जो ये हमारा ग्राफ है ये और ये, अगर मैं इन दोनों पॉइंट को मिलाकर, ये क्या बनती है हमारी सेकंड, अगर सेकंड को मिला दिया जाए और इसका क्या निकाल दिया जाए, स्लोप, तो कोई ना कोई पॉइंट सी ऐसा एग्जिस्ट करेगा ए और बी के बीच में जिस पर खींची गई टेंजेंट इस सेकंड के पैरेलल होगी। ठीक है, देखिए हम अगर जो स्लोप है हमारा ए और बी के बीच में, स्लोप कैसे निकलता है, देखिए इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, ए एंड एफ ए, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, बी एंड एफ बी। स्लोप कैसे निकालते हैं हम, क्या होता है, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। तो देखिए y2 हमारा क्या है, एफ बी, वाई वन क्या है, एफ ए, x2 क्या है, बी एंड x1 क्या है, ए। तो ये स्लोप आ गया हमारा इस सेकेंड का। तो कोई पॉइंट सी पक्का एग्जिस्ट करेगा जिस पर खींचा गया टेंजेंट इस सेकंड के क्या होगा, पैरेलल होगा। सेकंड ग्राफ देखते हैं, ये भी देखिए ये हमारा इस टाइप से ग्राफ है। यहाँ पर हमारा ए पॉइंट है, ये पॉइंट भी, और देखिए एफ और एफ बी क्या है, दोनों पॉइंट्स अलग अलग है, डिफरेंट है। तो जब जो ये हमारी सेकंड आई है तो इस पर कोई ना कोई पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा जो इस सेकंड के क्या होगा, पैरेलल होगा। थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है कि ग्राफ इस टाइप से आ जाए। यहाँ पर देखिए ये पॉइंट ए है और ये बी है, हमारा इंटरवल हो गया है ए बी। और यहाँ पर एफ ए की वैल्यू यहाँ पर आएगी एफ बी की, दोनों वैल्यूज़ अलग अलग हैं। साथ ही कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल भी है, कहीं भी शार्प एज नहीं है, और एफ ए इज़ नॉट इक्वल्स टू एफ बी के है। तो जब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने पर जो सेकेंड बनी है तो कोई ना कोई पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा, एक से ज़्यादा भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जो इसके पैरेलल है और यहाँ पर एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जो सेकेंड के पैरेलल है। चलिए अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स माइनस टू में फंक्शन दिया गया है और इंटरवल क्या दिया गया है, -2 से 3। तो हम हमेशा क्या करते हैं, इंटरवल जो दिया गया है इसको ए कंसिडर करते हैं और इसको बी। मैंने पहले भी बताया था कि जो हमारा पॉलिनोमियल होता है वो हमेशा कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होता है। तो ये हमारा एक पॉलिनोमियल है, यानी एक्स की पावर में दिया हुआ है, तो ये एक पॉलिनोमियल है। एक्स की पावर में मीन्स पावर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, हमेशा इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए, तभी वो पॉलिनोमियल होगा। तो देखिए ये पॉलिनोमियल है, तो हम कह सकते हैं कि भाई ये क्या है, कॉन्टिन्यूस होगा और डिफरेंशिएबल होगा। अब देखिए, अब हमें किसकी जरूरत पड़ती है, एफ ए एंड एफ बी की। तो देख लेते हैं, अगर दोनों इक्वल आए तो रोलेस थ्योरम अप्लाई होगी, और अगर नहीं आता है तो हमारी कौन सी अप्लाई होगी, मीन वैल्यू थ्योरम। तो एफ ए की वैल्यू क्या है, -2। तो एफ -2 कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ एक्स के प्लेस पर -2 आ गया है ना, तो यहाँ भी फंक्शन में एक्स के प्लेस पर क्या रख देंगे, -2। तो -2 की क्यूब, -3 इंटू -2 सोल्व कराए के आ गया है -4। अब क्या निकाल देंगे, एफ बी।
बी का मतलब क्या है 3, तो यहाँ x के प्लेस पर 3 आ गया, तो यहाँ भी x के प्लेस पर क्या लिख देंगे 3। सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिल रही है 16। देख लीजिए एफ ए और एफ बी इक्वल नहीं है। तो अब हम क्या लगा सकते हैं इसमें, मीन वैल्यू थ्योरम। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एफ एक्स ये है, एफ डैश एक्स ये हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट कर दिया है, एफ डैश सी क्या हो जाएगा, एक्स के प्लेस पर सी पुट कर देंगे। अब जब हमारी दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई थी तो मीन वैल्यू थ्योरम लगा सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, एफ बी माइनस एफ अपॉन बी माइनस इज इक्वल्स टू एफ डैश सी के। एफ डैश सी की वैल्यू क्या है 3 स्क्वायर माइनस 3, एफ बी क्या था हमारे पास 4 एंड एफ ए क्या हो गया 16। तो ऐड करेंगे 3 माइनस माइनस 2, तो ये आ गया 20/5, 5 4 जो 20 कट हो गए, तो कुल मिलाकर हमें सी की वैल्यू मिलेगी 7/3 अप्रॉक्स 1.5, और ये हमारी पड़ जाएगी -2 से 3 के बीच में। अगर ये इसके बीच में पड़ रही है तो हम कह देते हैं कि मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है फाइंड सी ऑफ द मीन वैल्यू थ्योरम। भाई हमें ये फंक्शन दिया गया है, तब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करके किसकी वैल्यू निकालनी है, सी की। तो देखिए इंटरवल क्या है 0 से 1/2, तो ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू क्या है 1/2। तो सबसे पहले एफ ए एंड एफ बी निकाल लेते हैं। तो एफ ए यानी F0, फंक्शन में 0 रखेंगे एक्स के प्लेस पर 0, अब क्या रखेंगे एफ बी यानी 1/2 रखेंगे, तो वैल्यू आ जाएगी 3/8। एफ एक्स हमें दे रखा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया ये, देखिए क्या है पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल तो हमारा कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होता ही है। तो एफ डैश एक्स निकाल देते हैं, एफ डैश सी क्या आ गया 3c स्क्वायर माइनस 6c प्लस 2। अब हम क्या कर देंगे भाई, कॉन्टिन्यूस भी और डिफरेंशिएबल ही है तो मीन वैल्यू थ्योरम लगा सकते हैं। तो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए किसके इक्वल होगा, एफ डैश सी के। एफ बी का मीन से 3/8, एफ ए 0 है, और ये हो गया 1/2 माइनस 0। एफ डैश सी की वैल्यू कितनी है 3c स्क्वायर माइनस 6c प्लस 2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी। देखिए पहले हमें इक्वेशन मिल जाएगी 12c स्क्वायर माइनस 24c प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम किससे सॉल्व करते हैं, श्रीधराचार्य से। तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा के हमने यहाँ पर सी की वैल्यू निकाल ली है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यूज आई हैं सी की, एक आई है 1 + √21/6 एंड सेकेंड आई है 1 - √21/6। तो इनमें से जो हमारी वैल्यू पड़ेगी, देखिए हमारे पास इंटरवल क्या है 0 से 1/2। अगर मैं 1 प्लस की बात करूं तो 1 में कुछ ऐड हो रहा है, यानी कि 1 से कुछ बड़ा। तो देखिए इंटरवल तो हमारा हाफ तक ही है, तो 1 से बड़ा तो हमारे इस बीच में पड़ेगा नहीं। लेकिन 1 माइनस यानी 1 में से कुछ माइनस हो रहा है, और अगर हम अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू निकालें तो वो 0 से 1/2 के बीच में पड़ जाएगी। तो हम कह सकते हैं हमारी सी की वैल्यू क्या आएगी 1 - √21/6। सो फ्रेंड्स यहाँ आज की वीडियो में हमने सीख लिया है कि मीन वैल्यू थ्योरम होती क्या है, एंड इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी कर लिए। सो आप प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए।